अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामे रहे इस हफ्ते और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आज गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, उसका भी मैं तारुफ करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने जजेस का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। मरीना जी गेस्ट करें वो चौथा गेस्ट कौन है? डायरेक्टर कसौटी खेलते हैं ना। हाँ। शलवार कोई शलवार शलवार है शनवारी शलवार बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। नादिया की फर्शी शलवार भी आज हमारे साथ है। इट इज स्टैंडिंग आउट। वेरी नाइस। इसकी अपनी आइडेंटिटी है। शीशे का अपनी काम। आइडेंटिटी है। शी इज सो यूनिक, शी इज वेरी इंडिपेंडेंट, शी इज वेरी एम्पावर्ड। इसको किसी और की जरूरत नहीं है। एंड शी हेट्स नार्सिसिस्ट। बिल्कुल। वेयर इज द शलवार? वेरी शी ये शी है। अच्छा चलो शी हो वेयर इज शी फ्रॉम? नहीं, की अतीका कहानी जी सुनाऊंगी। बहुत एम्पावर है। हाँ। हैं, ठीक है, और बहुत इंडिपेंडेंट है। ये पीआर में भी आई तो अकेली आई। लेकिन बहुत खूबसूरत अकेली ना कहीं भी चली जाती है। इसको डर नहीं लगता। अच्छा ठीक, कहानी सुने। हमारे एक साहबजादे अजान साहब, आपको पता ही है, बहुत ही क्यूट बच्चा है वो, मलंग खुश रहने वाला। उसका दुनिया किसी भी अजान, मेरा बेटा साहबजादे हमारे, दुनिया किसी भी पेस में जा रही है, कोशिश करना है, ये बनना है, वो करना है, वो एक अपना ना टुडुम टुडुम म्यूजिक चल रहा है ना उसके ज़हन में आराम से। ही इज वेरी स्लो। एग्जाम है सुबह, इसका मतलब है मैं जाके ना फ्रेंड से मिलाऊं 4-5 घंटे, म्यूजिक जरा सुन लूं, मूवी देख लूं। एनीवे ग्रेड्स कैसे अच्छे आते इज हैं? वेरी, देखिए ये बात बहुत पर्सनल हो रहे हैं। ये अजान का शलवार तक रहे। ये देखिए अजान और उसका जो ग्रेड्स है ना, इवन मैं भी नहीं पूछती, ये उसका और उसके ग्रेड्स का पर्सनल मामला है। लेकिन अजान की मंजिल कुछ और है। मैंने कहा बेटा बस ये अगर कुछ भी ना हुआ ना, मैंने तुझे ड्रामा करा देना। देख लो बहुत मुश्किल जिंदगी है आर्टिस्ट की, तो इसलिए कुछ अभी कुछ कर लो वरना फिर फैमिली प्रोफेशन। अच्छा खैर वापस मैं बता रही हूँ, अजान साहब जी एक दिन आए मेरे पास। मामा मेरा जो फ्रेंड है उसकी जो मामा है वो डिज़ाइनर है, आपने उनको प्रमोट करना है, वो आपको एक पीआर देना चाह रही हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। दिन गुजरे, एक दिन आ गया थैला। थैली में ये थी इंडिपेंडेंट ये पावर। थी। मैंने इसको निकाला अंदर से, फिर उसके बाद दोबारा मुंह अंदर डाला तो कुछ भी नहीं। फिर मैंने थैली को ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया। मैंने कहा बेटा तुम कहीं रुके थे, कहीं रास्ते में कुछ गिर गया था, बैग गिरा था, थैली गिरी थी, क्या हुआ था, कोई कहीं भूल तो नहीं आए थे, कोई चीज़ सोचो। कह रहा नहीं। मैं कहा इसमें तो एक आइटम निकली अकेली, इसकी शर्ट दुपट्टा कुछ तो इसके साथ होगा ना, अकेली पैदा हुई। तो उसने कहा मामा यही है। यही है। तो ये मैं देख रही थी, है बड़ी प्यारी लेकिन यही है। बट यू कैन मेक अ लवली जस्ट अ सिंपल प्लेन पर्पल कुर्ता विद। तो ये 2 महीने तक तो ये अजान के रूम में रही। फिर मैंने कहा कि यार मैं कल इसको लेके आई ना, कपड़े सोची क्या पहनूं ये वो। मैंने कहा, उसने अजान ने पूछा मामा वो आपने पीआर की मेरे फ्रेंड की मामा की कोलैबोरेशन शाउट आउट देना है अभी मैं शाउट आउट भी दूंगी। लेकिन ये जो है बड़ी अच्छी, उन्होंने शर्ट बनाई नहीं है, मुझे भेजी नहीं है, ऐसे ही होता है। You can do what you like with it. You can wear it western or eastern. ना it's a combo. हाँ, तो मैंने आपको कहा है कि this is the main item. तो ये अब आप इसके भी कुछ भी कर लें। ये अकेली आ गई मेरे पास खुद बहुत चल के। तो ये फिर मैंने कहा यार अच्छी लग रही है एक्चुअली ब्लैक टॉप के साथ या ये वो। तो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस। जान ने मुझे स्पेशल कहा है कि मामा ये आपने जो ना ये कोलैबोरेशन और इसमें सिंधी शीशे का काम हुआ है सारा। मुझे बताना जरूर कि आई एम स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट इन व्हिच आई नीड क्लोथ्स लाइक दिस। सिंधी शीशा है ना लेडी हमारे पास अजान की जो जो दोस्त है, मैं इनको बल्कि बीच में नंबर लेके ना इधर ये शाउट आउट ही देती हूं। हाउ स्वीट। लेकिन आप प्लीज बताइएगा कि आप सिर्फ अकेली एक चीज बनाती हैं? अरे शर्ट वर्ट नहीं करती होंगी, दुपट्टा नहीं? चलो उन्होंने किसको पीआर पैकेज भेज दिया? मे बी इट्स जस्ट कॉल्ड शलवार एंड को। शलवार एंड डू व्हाटएवर एल्स यू वांट विद दैट। शलवार एंड सन्स। हाँ, लेकिन आज बड़े अरसे के बाद मरीना जी को हम बहुत ही ब्राइट कलर में देख रहे हैं। You are standing out, you know that आपने हमें माइनस कर दिया है। हाँ, क्यों आज इतनी प्यारी क्यों लग रही है, क्या मसला? बीच में आ जाए। What were you thinking? हम लोग डल I was thinking that I जो वो जो सोच रही है वो बता नहीं सकती। हाँ बताएं। I was thinking I have nothing to wear. I have to go and get some stuff to wear. So I just got some stuff to wear. वेरी गुड। ये नए आपने शॉपिंग की है कपड़ों की? हाँ ना, I do. करती हैं कभी कभार गलती। बट ज्यादा नहीं, नहीं, इनके ब्राउन वाइट ब्लैक्स होते हैं। आज ये कलर बहुत प्यारा, आपने इसने बुलाया आपको अपनी तरफ? हाँ, मैं एक्चुअली मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट करती है जब मैं रेडीमेड ट्राई करती हूँ द कट।
If I'm happy and I'm confident about the cut, then it doesn't matter what's on the shirt, unless it's a मिठाई का डब्बा नहीं चाहिए था. एक और बहुत अच्छी थी, and I've never seen this. I usually get from either what's it called, Khadi or the other one. Sapphire. नहीं, कोयल. वो उसकी दूसरी साइड पे है. जनरेशन Generation. नहीं. It's a new. It's a sort of a newish one. अभी आ जाएगा, नाम नहीं आता. But normally इनके ना गले बड़े छोटे होते हैं, तो जब आप पहन रहे होते हैं ना, तो you have to take your whatever you're wearing, you know. एक मैंने देखा इतना अच्छा खुला गला में, I got a little scared. छोटे गले की कहानी तो आपके साथ बैठी है. छोटा गला इतना, अभी मैंने ये हुक खुलवाया है, मैंने कहा आप ये हुक खोल दें, मुझे सांस नहीं आ रहा. ये चाइनीज गला पहन के आज का जी आई है. Chinese collar. ये चोकर है, ये चोक करेगा. खवातीन के कपड़ों के ऊपर एक तवील से बहुत हासिल इंटरेस्टेड बहस है हो लोग, चुकी है. हमारी ऑडियंस हमारे कपड़ों पे ही तो तवज्जो दे रही है. चलिए बातों पे थोड़ी. उन्हीं के लिए हमने ये किया, लेकिन उससे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें. लव करें. गॉड यार, लाइक इतना भी बुरा लव. हाल नहीं हमारा. आ जाएंगे सब. नहीं, हाल बुरा है. हाल इसलिए कि लोग करते नहीं ना सब्सक्राइब, डीलेड हालेड, रिव्यू देख के सामने बढ़ गए. प्लीज ये छोटा सा करने से आपका क्या जाएगा? सब्सक्राइब कर दो प्लीज. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि ये एक सिर्फ सलवार आई है, बाकी कपड़े नहीं आए. अगर आप देख रहे हैं ना, तो बाकी लाइक सब्सक्राइब नहीं करे तो बाकी चीजें नहीं हो रही है. पूरा आउटफिट नहीं बन रहा. सही बात है. मैं बड़े प्यार से आपको रिक्वेस्ट करने हैं, वरना मिन्नतें करनी पड़ेंगी भाई. ये यहाँ तक नौबत ना आए, प्यार से मान जाएं. सब्सक्राइब आपका क्या जाएगा? कौन सा सब्सक्रिप्शन के पैसे देने? जस्ट हैव टू ही. हाँ, चलें जी. अब चलते हैं अनस और अंसा के घर. वो और नादिया रेडी हैं आप? ये तो आज मेरी ना जी वाला मुकरम के मौजे ना मिस करें ना. हुई. ये क्या हुआ तुम्हें? देखा ना, मैच किया इन्होंने. He thought he'd get away with it. अच्छा, ड्रेस, जूते वाइट पहन लेता. ड्रेसिंग कितने कूल बॉय बना हुआ है ना. हाँ ना. तो आज बहुत अच्छे कूल अच्छे लग रहे हो. ये अंदर क्या वेस्ट है, बनियान है? It's a vest. That's the style. That's a... अगर तपिश में बेटा होता तो कहता बनियान, अगर अब्बा जी होते तो कहते वेस्ट. तपिश में अगर ये हाँ, जिक्र तपिश में. होता. अच्छा नादिया, बस तेरा साथ हो. नहीं, ये वो तो है हमारा माशाल्लाह. हमारा तो माशाल्लाह. हेलो, और ये बस तेरा साथ है. सबसे पहले तो नादिया बताएं कि आपने सलमान शाहिद से कुछ कहा. सलमान शाहिद से हाँ, ये बात कर ले ना. हाँ, वायरल हुआ बड़ा. अच्छा, क्लैरिफाई कर दें. एक तो अच्छी बात है कि ये देखें, डिस्कशन होनी चाहिए. ड्रामे पे जितना तबसरा और डिस्कशन और ड्रामे के लिए अच्छा होता है. मैं अब ये जो है ना, यही मैंने सीखा है. हमने बिल्कुल लास्ट टाइम बात की थी बस तेरा साथ हो में एक सीन की दादाजी की, जो सिर्फ मुझे नहीं मुकरम को अजीब लगा, मुझे अजीब लगा. मरीना जी आपको कैसा लगा? आई थिंक वो मरीना जी को भी समझ में मुझे आया. ठीक लगा, आप तीनों को ठीक नहीं लगा. हम तीनों को, अब एक हाँ. कोई करता है ना तो हमारे यहाँ को करेक्ट कर देते हैं. मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे मुकरम कह देगा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है. या मरीना जी करेक्ट कर देंगी, या अतीका जी. हम तीनों ना एक ही पेज पे थे कि ये हमें लाइंस कुछ बहुत क्रिंज लगी. एंड दिस वाज द कैरेक्टर एंड द लाइंस. उसमें सलमान शाहिद वो इतने बड़े एक्टर, हम तो शुरू से उनकी तारीफें करें. और मैंने एक चीज़ देखी, जब हम तारीफ करते हैं ना, मजाले कोई शेयर कर ले, मजाले कभी वायरल हो जाए. मैंने यही यहाँ खड़े होकर तालियां बजाई हुई हैं बख्तावर जी के लिए, वसीम अब्बास के लिए, कितने और लोगों के लिए. आज तक कभी वायरल हुआ? लेकिन आप लोग ढूंढते हैं मसाला, बट आई एम ओके विद दैट. लेकिन बिल्कुल मैं अभी तक कह रही हूँ कि वो जो लाइंस थी उस सीन में दादाजी की वियर्ड थी, प्लस में समझी ना, प्लस मेरा जो अंदाज है बोलने का आपको पता है इज एंटरटेनिंग कॉमेडी क्या. क्योंकि मैं क्या मैंने इनको कोई वो क्या कहते हैं ऑस्कर देना है? आई लव ऑल आवर ड्रामास. हमारे सारे ड्रामास इंडस्ट्री अपनी है, तो प्यार से मजाक में बात करके हम आगे चले जाते हैं. लेकिन जो इसको पर्सनल अगर ले लेके, जो सलमान शाहिद पे बात की, तो सवाल ही नहीं पैदा होता. कैरेक्टर था जो आई थिंक ये सीन उन्होंने भी बड़े एंजॉय करके ही किया है. उन्होंने भी इसको एंटरटेनिंग ही बनाया है, जो उनका अंदाज ऐसा है. तो आई थिंक कोई ऐसी बात नहीं है कि उनकी एक्टिंग पे क्या कोई तबसरा करे, बात करें. ही इज फिनोमिनल. बट दैट सीन अगेन वाज वेरी स्ट्रेंज. वो जो लाइनें थी और जिस तरह वो दादा ने लाइनें कही, मैं तो अभी भी कह रही हूँ. लेकिन अतीका जी उनकी साइकी में बहुत डिफरेंट तरीके से वो मैं ओल्ड एज पे चली गई ना. लोगों ने एग्री भी किया कि वो बुढ़ापे में ना men become like this. It's part of the how eccentric they become. लेकिन क्रिंज फिर भी रहेगा. जो मर्जी कहें, क्रिंज फिर भी रहेगा. बट क्या, चले अब आगे चले ना, आगे चले. अच्छा, लेकिन अब यकीन करें आपकी वजह से सीन वो इतना वायरल हो गया क्योंकि डिस्कस हुआ. एंड इट्स वंडरफुल लोग बात करें. तो मजे की बात है, बहुत डिस्कस हुआ.
तो जी अब बात कर ली जाए बस तेरा साथ हो कि एपिसोड नंबर 17 एंड 18 नादिया। अच्छा जी 17-18 एपिसोड, ड्रामा बड़ा अच्छा जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए आउटडोर वगैरह नहीं है, कमरे से दादाजी का कमरा, अनस का कमरा, सीढ़ियों के नीचे वाला डाइनिंग टेबल, थोड़ा सा कभी किचन, घर के अंदर ही है, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग है और लोग इस तरह ग्लूड हैं कि कमाल है, क्योंकि स्टोरी अच्छी है। लोग अब जानना चाहते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा। तो पटाई हुई एक दफ़ा फिर अनस की टिका के, क्योंकि घर में उसने बता दिया कि जी ये तो मैं आधा हिस्सा जो घर का है अंसा को दे चुका हूँ। और फिर उसने ये कहने से पहले अंसा को धक्का भी दिया था, धक्का दे के उसको लॉक भी कर दिया। अंसा ने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। पीछे से मुझे नहीं समझ आया क्यों उसने जो मारा है उस पर, क्या था, कैंडल होल्डर था क्या, बड़े मज़े से उसको रजिस्टर किया, दिखाया, सोचा ये वो। आई थिंक ये बहुत सडन होना चाहिए था कि हीट ऑफ द मोमेंट में ना। हाँ, मुझे लगा कि जैसे उसने सोच रहा है, देख रहा है, ये अभी मामला गर्म है, अब मैं मारूं। मारने वाली चीज़ें सडन होती हैं, जब आप उठा के किसी को मारते हैं वो तब होता है जब आपको गुस्सा चढ़ता है और आप ऐसे मारते हैं। यहाँ बहुत प्लानिंग से लेके उसको सफाई करके कोना सेलेक्ट करके फिर उसने अनस को मारा, जो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा। फिर ये कि बस प्यारे प्यारे सीन्स थे। इस दफ़ा जंजीरें में भी थोड़ा सा क्लोजनेस आई है, डिस्कशन, गपशप। और इस दफ़ा इसमें भी अनस एंड अंसा का जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सिद्दीकी साहब का भी बॉन्ड बन गया फैमिली के साथ, और फरहान के साथ वो एक अलग बॉन्ड बन रहा है, सिद्दीकी अंकल और जो अब्बा हैं उसके, जोया के। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पुप्पो इज़ गॉन बैक, शुक्र है फाइनली चली गई हैं वो। अब पता नहीं पीछे कितनी पटाइयाँ होनी हैं, बट भाई को भी पता चल गया। तो काफ़ी कुछ है, आई थिंक काफ़ी हैपनिंग थे ये एपिसोड। तो थम्स अप, ये वो ड्रामा है जो थ्रू आउट 2 थम्स अप लेके जा रहा है। अतीका जी आप क्या कहेंगी इन 2 एपिसोड्स के बारे में? मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छे लगे, सस्टेन्ड थे, दे वर कंसिस्टेंट विद द स्टोरी। थोड़े से स्टोरी इज अ लिटिल स्लो, थोड़ी सी यानी कि पेस स्लो हो गई कहानी की, ट्रीटमेंट अच्छी है। और मुझे तो वो बड़ा अच्छा लगा जब फरहान ताहिर ने अपने एक एक्टिंग के जो स्किल्स दिखाए, जब ये सिद्दीकी साहब आते हैं बच्ची से मिलने, बहुत अच्छा सीन, और एकदम से वो पलटते हैं ना, मुरसलीन पलट जाता है। आई लाइक दैट वेरी मच बिकॉज इट शोज अ डिफरेंट डिफरेंट aspect of that character, which is nice. And I think Farhan Tahir did very well also. Overall, I think plot is going fine. I don't have anything major to say. I think थोड़ा सा मेरे लिए, जहाँ मैं इसको पहले 9 and 10 दे रही थी, for me it was like it's a little slower now. I want the story to go, अब थोड़ा आगे चले। अब 1, 2, 3, 4 एपिसोड हो गए जहाँ पे हमें पता है, फैमिली को पता चल गया है, ड्रामा है, चलो शुरू में। But then it was too much for 2 episodes. It should have gone somewhere else with it, I felt. So I have to give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up. Yeah. Okay. महीना जी। आई एग्री विद अतीका। मुझे लगा कि ये 2 एपिसोड्स अगर एक होते तो बहुत मज़े का होता, लेकिन आई थिंक द हाईलाइट फॉर मी ऑल्सो वाज फरहान ताहिर। एंड आई थिंक फरहान, थैंक यू सो मच फॉर डिसाइडिंग टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड वर्क हियर, बिकॉज मूवीज़ में तो sometimes you get to see a film and sometimes you don't get to see a film, but here we get to see you in your full glory. And I think जिस तरीके से आपने वो scene handle किया, it was really amazing. Otherwise, I think the story basically is more about their relationship. I think जो अतीका कह रही थी, I was also expecting कि अब ये लड़की आ गई है, मैं समझी थी कि थोड़ा सा मसाला बढ़ जाएगा घर का। बस एक वो किचन वाला सीन था, वो भी बड़ा, इट वाज वेरी क्यूट व्हेन शी गोज़ अप एंड सेज, कहता है कि तुम चुप करके वापस आ गई। कहता है हाँ तुमने देखा, तुम्हें भी हैरत हो रही है ना। सो बिकॉज ही इज़ रिलाइंग अ लॉट ऑन हर, और वो इस दफ़ा कहता भी है ना कि यू कैन स्पीक, यू हैव दैट कि तुम आगे से बोलो जो तुमने बोलना है, वो उसको इजाज़त दे रहा है। लेकिन उससे चीज़ें क्यों छुपा रहा है, ये मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही। So for me also it's a 1 thumbs up. It's enjoyable. It's enjoyable for sure, 100%. But like I said, a little dragging, but otherwise well done. चलें जी, राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, लेकिन मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि अभी डायरेक्टर ने किया है कि आपको थोड़ा तरसा रहा है कि जो चीज़ आप देखना चाह रहे हैं, मसाला, जो चीज़ें होना चाह रही हैं वो आएंगी। आप चाह रहे हैं कि अंसा के हाथों इस फैमिली की तरह क्लास ली जाए। हाँ, और वो जब सीढ़ियों पर चढ़ के वो देखती भी है ना, तो दैट वाज द मोमेंट कि अब जाके ये कुछ करेगी, और वो फिर रुक जाती है, और फिर वो अच्छा था, दैट इज अ गुड थिंग। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट
आप तरसाएं भी, लेकिन ऐसे तरसाएं कि हम वेट करें उसके लिए। मैं वेट नहीं कर रही तरस। अच्छा, क्योंकि मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि वो गई है, वो जाके बदतमीजी कर सकती थी, लेकिन हाँ, आई है, उसने नहीं अपने हस्बैंड से पूछा है कि हाँ, मुझे, कि और मैं- हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारा घर है, जो करो। बहुत अच्छा था। हाँ, वो अच्छा था। राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, नादिया आप क्या कहेंगी? अच्छा, इस दफ़ा हुआ ये कि स्टोरी जो है रिवील हुई है कि मसला क्या है। मुरसलीन को दूसरा कौन था, मुजद्दिद भाई, कौन से मुजीब भाई, कौन से वाले? मुरसलीन, सिद्दीकी आया था। मुजबनीन, मुरसलीन है, नहीं, अनस के जो अब्बा हैं, अनस के, मुजीब, ओ हाँ, समझ आ गया, हाँ, इसके समझ। अब्बू। अनस के अब्बा। जो फौत हो चुके हैं। हाँ, वो भी हाँ। एम से उनका नाम शुरू होता है। हाँ, तो उनका आपस में मसला क्या? अच्छा, हाँ। आई वाज थिंकिंग कि मे बी कोई लड़की की बात है कि वो जिससे शादी करना चाहती शुमाइला, जो अनस की अम्मी है, शायद वो मुरसलीन को पसंद थी, इसलिए जहर लगता था अपना भाई। लेकिन नहीं पता चला कि वो जो उनकी फैक्ट्री में आके जो शादी उसने जिस लड़की से की, उन्होंने जब मारा तो उसको बड़ी तप चढ़ी, बड़ा इंसल्टिंग था। वैसे जिसकी genuine वजह था, से ये तो आग gen- किया, हाँ, ये तो जिसकी वाकई वजह से आग किया था, तो बड़ा फड्डा हुआ था उस फैमिली में। चलें जी, ये मुझे बड़ा अच्छा सीन लगा जो वायरल भी हुआ, जिसमें ताया जी आगे बढ़ रहे हैं, अंसा बीच में आ गई, ये क्या कर रहे हैं आप, बिहेव योरसेल्फ, पीछे हटें। अरे बड़ा अच्छा, ये आगे आई और वो उसको कहा पीछे हटें। उसे ताया ना घबराएंगी अब इसे अंसा से, इतनी प्यारी लग रही थी अंसा, हसीन इन दिस ग्रीन ड्रेस। और फिर खैर ये वाला मसला हुआ, और उसके बाद फिर वही जो मैंने कहा कि शुरू में कि मुझे वो सीन जहाँ हारिस ने मारा है अनस को, वो थोड़ा मुझे लगा मेड वो अप था। सीन, वो सीक्वेंस बहुत वीक था। आप देखिए ना कि एक तो फुप्पो दादा यूजलेस हैं, वो कहते हैं मार भी दो ना इसको, इसके टुकड़े भी कर दो ना, हम सिर्फ ये कहेंगे भाई रोकें इसको, अरे मम्मा आप रोकें उसको, दादा रोकें उसको, फुप्पो बेटा रोको उसको, रोकता कोई नहीं। अनस ने पिटना ही होता है, और जैसे ही वो पिटता है उसका सर फट जाए, कुछ हो जाए, थोड़ी बहुत सब नॉर्मल है। क्या वो बेटा सर को क्यों ऐसे दबा रहे हो, खून निकल रहा है, अच्छा क्या? कोई एक्चुअली नहीं रोकता, और इस पे कोई फस नहीं है। ये मुझे शुरू से बात अजीब लगी कि अनस पिट रहा है लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा, दादाजी को इतने इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे, और पुप्पो भी ओके ही हो गई है थोड़ी देर बाद ऐसे। अच्छा, थोड़ी देर बाद पुप्पो ऐसे बैठ जाती, हाँ बेटा आओ तुम्हें कहानी सुनाऊं। सर बच गया, चलो नेक्स्ट टाइम बेटर, आदत हो गई। बेटर जरा फोर्स लगाना। जोया ने मजे की बात बोली थी ना, क्या कहती है अच्छा हाँ अब इसकी नाक बहेगी, फिर आप आ जाएंगी। और सही अच्छा, पहले मुझे समझ नहीं आई कि कैसे क्या कहा। मैंने दोबारा रिपीट करके जोया की बात सुनी, कहती हाँ आप तो दोबारा भी आ जाएंगी, नाक बहने की देर है इसकी। और वो बहुत अच्छी बात है बाकी। जोया का तो खैर मुझे कैरेक्टर ही बड़ा मजे का उसका लग रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है unique। नादिया, आप अगर जो शानदार बनाने के लिए नीचे जाती और सबा हमीद होती सामने, आप क्या करती? मैं तो बहुत पहले मुड़ जाती। मुझे अगर पता होता नीचे सबा हमीद हैं और वो खुश नहीं होंगी, मैंने उस शायद लोकेशन पे ही नहीं होना था। मैं उस गली में ना होती, उस शहर में ना होती। नहीं तो ऊपर वाले कमरे में हस्बैंड खांस रहा है, बेचारा तबीयत खराब है, जिसने आधा घर नाम कर दिया है। अब सोचे आधा घर आपका है, आधा उनका है। मैं बाहर से जाके बना रेडीमेड ऑर्डर कर लेती, जो शानदार, किचन में ना जाती। अतीका जी, आपका क्या रिस्पॉन्स होता? मेरा रिस्पॉन्स आई गेस डिपेंड करता है कि मेरा ओवरऑल कैरेक्टर कैसे लिखा नहीं गया होता है। कैरेक्टर छोड़ दें, आप अतीका हैं, ठीक वो है? तो आपने देख लिया, डॉक्टर बहू में मेरे रिस्पॉन्सेस देखे आपने नहीं, वो डॉक्टर रुबीना है। मैं अतीका ऑटो हाँ। हैं, उनके हस्बैंड की तबीयत खराब हुई है, इस सिचुएशन में अब वो नीचे हाँ, गई हैं, हाँ, ठीक है? और हाँ, सामने हाँ, हाँ, जो वो मैं तो जाके एक कहती- टॉक्सिक वो मैं खड़ी, तो सीधा जाके कहती डार्लिंग डोंट बी फसी, I've just come to make him some tea। वो कहती मैं डार्लिंग, चाम उसमें offensive पे उनका चली मियाँ जाती। होता और कहता है इनको रोकना नहीं है, पूरा घर आपका है और तुम निकलो। तुम तो वैसे मैं भी तुमसे एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इतने साल हो रहे हैं। उस ड्रामे में भी तुमसे गुजारा हो रहा था, यहाँ भी मैं गुजारा कर रहा हूँ। हटो, आप आए, वेलकम। मीरा जी आप क्या करते हैं? मैं थोड़ा सा बहस करती नहीं, अगर कुच्चू की तबीयत खराब होती नहीं, है मैं तो ऊपर, करती हाँ, अब क्या मैं थोड़ा सा बहस करती हूँ। मुझे पता है आगे से खूब गालियाँ मिलती, लेकिन फिर- थोड़ा सा बहस करती। मैं कहती कि भाई सिर्फ जुशांदा बनाने आई हूँ, गर्म पानी गर्म चाहिए मुझे। हाँ। मैंने एटलीस्ट कुछ तो बोलती। हाँ, आई वुडंट हैव स्टेड क्वाइट, बट आई थिंक फॉर हर, उसने जो पूरा घर का नक्शा और इवन इसकी जो लड़के की जो बिहेवियर है टुवर्ड्स देम, वो देख के फिर वो चुप हुई है। बट अदरवाइज आई वुड डेफिनेटली हैव सेड, अगर वो बहस करती मैं थोड़ा। अच्छा बहस करते हैं। थोड़ी। और मैं नहीं मान सकता कि नादिया ऐसे चुप करके बाहर चली जाती। नादिया You know me नहीं, very well. नो 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 नो।
स्नैक्स के पैकेट्स लेके ना वहाँ पे ब्राइबरी पे चली जाती नहीं, है। अगर वो खफा होती ना तो मेरी मजाल नहीं थी कि उनको बुरा लगेगा, मैंने शहर छोड़ देना था। अच्छा जी, आगे डर जाती चलिए, हूँ, मैं आप बहुत- बताएं। मैं जो अपीयरेंस है ना एक बात है, लेकिन जो मुझे डर लगता है ना, ये आप देख चुके हैं यहाँ क्या नादिया बहुत ड्रामा। घबराती है रुबीना जी से भी और सबा जी से भी। नहीं नहीं, क्यों यार? नहीं, मुझे होता है कि ऐसे ही सीनियर्स हैं, है। कोई इनको बात बुरी ना लग जाए। नहीं जस्ट नहीं, वेरी शबाज़ केयरफुल। वेरी स्वीट। स्वीट तो है नहीं सब। नहीं, मैं तो नादिया की बात कर नहीं, रहा हूँ। बात देखिए स्वीट है, मुझे होता है कि बस इनको अगर कोई चीज गुस्सा दिला रही है तो भाग जाओ। हम भी ऐसे ही हैं। मैं ये कहती इनका भी है, मेरा भी है, वी आर हाँ। द सेम कैटेगरी। हाँ, मेरा ये Same कि category। भागना में नंबर 1 हूँ मैं इस सब तरह से, very किसी को sweet। गुस्सा है। अच्छा सुनिए, आगे चले ना, ये बड़े मजेदार जुमला है ये, अच्छा सुनिए। चले चले। माई ये चला रही होती है, हमें पहिए लगाए हुए इन्होंने चलो, हमारे चलो। पैरों के नीचे ये पहिए। अच्छा, तो अब एक जुमले, मुझे 2 जुमले समझ नहीं आए। पप्पू आई, हाँ, वो जो अंदर गया ना सर धोने, अच्छा बहुत अच्छा भारल दिखाया कि जब वो पानी पड़ा उसके सर पे तो जो ब्लड निकल रहा है, दैट वाज अ गुड शॉट। लग रहा था लाइट था लेकिन निकला, वेरी नाइस। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा जी पुलिस के पास चलते हैं, अंसा ने कहा। तो पप्पू ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, दरअसल बात कुछ और है। क्या कहा? दरअसल बात कुछ और है। तो अंसा ने कहा कि क्या बात है, मुझे भी बताएं, बात है क्या? अब पप्पू कह रही है, जिसने पहले बोला दरअसल बात कुछ और है, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि बात है क्या। ये मुझे भी अजीब लगा। दरअसल बात कुछ और है, हाँ क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा कि बात है क्या। या तो पहला जुमला सही नहीं या ये सही नहीं। नहीं बट होता है, जैसे होता है ना कि आई कांट फिगर आउट, पुट माय फिंगर ऑन व्हाट्स द प्रॉब्लम। बट स्टिल इफ आई कॉल यू, आई Confusion। से प्लीज आई, मैं आपको हाँ, बताऊं बात कुछ और है असल हाँ, में। हाँ, हाँ। मुकर्रम का मैं बताऊं मसला, असल में ये आपने हाँ, क्या हाँ, मसला हाँ, है, हाँ। यही समझ नहीं आ रहा कि मसला क्या है। अब ये ये मसला तबाह है, यहाँ ये बट है कुछ से और। टाइम ज़ाया कर रही है। तो ये कुछ इस अंसा को तरह कहना से चाहिए था पप्पो, आपका मेरा कोई मजाक है इस तरह का? नहीं है ना? नहीं है। आपने गोल्ड का सेट दिया, और वो अंदर से बोल रहा फ्री हो गए इतने। है, वो अंदर से बोल रहा है, नहीं बताना पप्पो। अच्छा, एक दफा बोला फिर चुप हो गया आधा घंटा, किसी ने नहीं पूछा अंदर वो जिंदा है नहीं, अनास आवाज नहीं आ रही बेटा, सांस ले रहे हैं नहीं, किसी ने नहीं चेक अनस किया। कह रहा होगा वो खून के साथ भेजा भी निकल गया थोड़ा। अच्छा सुनो, उसमें रेटिंग, ये व्यूअरशिप तो अच्छी आ रही है ना। उनको कहना चाहिए था बेटा नलका बंद कर दो, पानी ज़ाया हो रहा है, मोटर भी तुम नहीं चला रहे आजकल। आई थिंक व्यूअरशिप और जब एक्सपायर हो जो तो मिस कॉल दे देना मरते मरते। ये तो नहीं, रेटिंग तो आप ये देखिए, हाँ। 7 मिलियन इन 6 डेज। अच्छा, अभी जो इस वक्त अच्छे ड्रामे मुझे लगता है 5 मिलियन से जो ऊपर है ना वो हिट हैं। हाँ, अच्छा और बड़े अच्छे ड्रामे भी इस वक्त ना 2-3 मिलियन ले रहे हैं व्यूज। क्या करें, तो ये बहुत अच्छी व्यूअरशिप है भाई। बहरहाल ये वाली बात हुई। अब अंसा से मेरी रिक्वेस्ट है, अंसा कमरा साफ कर दो, हाँ, बड़ा ही गंदा मैला कमरा है। अब तो चलो, पहले तो नहीं थी, अब तो हो गए ना 2 दिन, अब तुम लोग जरा रिलैक्स हो जाओ, कमरा साफ कर दो। उसका शाबाश। वो बेचारी थी, पहले मैं कुछ जोशांदे में हाथ जैसे उसमें डालते हैं ना, हाथ खीर बनाने खीर के लिए। बनाते हैं, तो उसे जोशांदे में हाथ डालने की कोशिश की तो उसके बाद काम शुरू करेगी। नहीं, अब वो जो पोटलियां, अब तो और मुझे लगता है सामान आ गया। पता नहीं, इतना ही पहले जितना गंदा था उससे ज्यादा फैल गया है। अच्छा, फिर फहाम और जोया के लंच पे, वहाँ भी बड़ी अजीब बातें हैं। फहाम की बातें बहुत वियर्ड हैं, क्रिंज। क्यों? सही- अजीब सी। नहीं, उसने क्या कहा, तुम वो पहली लड़की हो जिसके लिए 2 बार मैंने अपना ऑर्डर कैंसिल किया है। पहली बार चाय का, दूसरी बार कॉफ़ी का। बहुत कमाल है भाई, क्या जुमला है। क्या तो 2 दफ़ा ऑर्डर कैंसिल किया चाय का और ये वो, और तुम ग्लासेस के साथ मुझे चाय और ग्लासेस के बगैर कॉफ़ी लगती हो, दोनों की आदत हो जाएगी। ब्रॉट टू यू बाय कॉफ़ी एंड फ्रेंड्स। ये तो कोई ना कैफे का नहीं, कोई ऐड लग रहा था कोई। हाँ, बहुत ऐसी कॉफ़ी जी चाय, क्या कॉफ़ी लाइन चाय। है? आप ग्लासेस में तो चाय लगती है, ग्लासेस पहने तो कॉफी लगती हाँ, है। तो ये है ना, ये व्हाट काइंड ऑफ फ्लर्ट इट इज? मेरा मतलब है चाय मीनिंग डाइल्यूटेड एंड कॉफी मीनिंग वेरी स्ट्रांग एंड सेक्सी। यही होगा ना। ये तो हमें समझ ही नहीं ला आई। जवाब करना अब कोई किसको तीखा जी से समझाऊं सीखे। मैं किसको समझाऊं, कोई और सेट पे जो समझ सके मेरी बात को। नहीं नहीं, बिल्कुल समझ आ गई है, हम जहाँ फंसे हैं आपसे ही पूछते हैं। ब्यूटी। अब सही लग रहा है। आप सही लग अगर रहा है। ये मतलब था तो सही है, फिर तो ठीक है। बहरहाल इनकी और बहुत अगर अजीब सी कड़क बात चाय है। हो तो हाँ बस, हाँ, अगर चाय कड़क हो तो अतीका जी। अब पता नहीं, वो सोचना पड़ेगा हमें। जानती तो हैं। क्या क्या बताऊं मैं, अब हर चीज तो नहीं डिस्क्लोज कर सकती ना बैठे बैठे। उसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको लव करना पड़ेगा, आपको लव करना पड़ेगा, लाइक भी नहीं। लव एंड सब्सक्राइब एंड टेल मी हाउ द पजामा। अच्छा, फिर उसके बाद फर्शी शलवार फर्शी शलवार। माइंड कर जाती ये है आप वो। दे रही हैं किसी को? देखिए, लास्ट टाइम मैंने शर्ट गिफ्ट करनी थी, उसके शलवार और दुपट्टा नहीं था। इस दफा मैं शलवार अलग से, मेरे ख्याल ये गिफ्ट कर दूं, व्हाई नॉट, और नेक्स्ट टाइम दुपट्टा होगा।
जो करें 3 शोज में एक दफा इकट्ठा कर लें, वो जो भी एक आर्ट का पीस तैयार होगा ना वो हम गिफ्ट कर है देंगे। ना, कुछ ऐसे ही चल रहा है ना, टुकड़ों में गिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, जो बाल ठीक किए उसने अनस के, कोई फर्क नहीं पड़ा। अंसा ने जो बाल बनाए उसके तो ठीक कर दो, लेकिन बड़ा क्यूट जेस्चर था। उसके बाद शीशे में देख के ना, इतने प्यारा शादीशुदा जोड़ा, एक इनोसेंस, क्यूट है। वो कह रहा तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। ओह वेरी नाइस। उसके बाद क्या हुआ, वलीमे का भी जिक्र हुआ है, और वो जुमला मुझे इंटरेस्टिंग लगा जहाँ उसने कहा कि मैं वलीमा दूंगा। हैं, वलीमा देना मर्द का काम है। तो दादाजी कहते हैं मर्द के पास तो पैसे नहीं मर्द के पास तो पैसे है ही नहीं, तो वलीमा कैसे देगा? ऐसे ही बोलते ना, वलीमा कैसे देगा हैं। इनका मुझे लगता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर है, दादाजी दे देते हैं लाइन एक है ये क्यूट है, क्यूट। तो वो उन्होंने जब ये कहा, अब उसने कहा जब भी पैसे आएंगे वलीमा होगा, तो वलीमा तो गया, अब अगले 20 साल तक नहीं होना। वेरी वेरी डिफिकल्ट। बाकी सदीकी साहब आए और मुझे इतना क्यूट सीन, बाकी आई मस्ट से इट वाज अमेजिंग। फरहान ताहिर, क्योंकि किसी ड्रामे में बंदा मुस्कुरा नहीं रहा, इतने खौफनाक बच्चे हैं ड्रामे में फरहान ताहिर की कि वो टेंशन में ही रहते हैं। इधर बड़ा क्यूट था एकदम, जो चेंज हुए ना, जी 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 आइए, और हमने फरहान ताहिर की कॉमेडी साइड देखी। और फिर अंदर जाते इतने क्यूट, ये क्यों टी शर्ट निकाला, अच्छा वाला निकालो, हाँ तुम सही लग रही हो, तुम ऊपर जाओ। बहुत बहुत क्यूट था। लेकिन मुझे एक अजीब बात लगी, खुर्शीद चाचा ने पहले जब वो आए उनको बेइज्जत करके निकाला जा रहा था, राइट? हाँ, उनको ऑड नहीं लगा? बाद में कह रहे हैं जब उसने कहा ना कि निकलो मेरे घर से, कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, तांपला अपला। और फिर बाद में खुर्शीद चाचा कह रहे हैं पहले दिल घबरा रहा था, लेकिन आप लोगों से मिलकर दिल को सुकून मिल गया। क्यों टेंशन नहीं हुई आपको कि ये पहले क्या बोल रहे थे और अब कैसे लोग हैं? थोड़ी सी तो टेंशन होनी चाहिए थी, लेकिन ही वाज वेरी हैप्पी। नहीं वो असल में मामले को ठंडा कर रहे थे ना वो कि he's trying to be diplomatic. हाँ डिप्लोमेटिक हो रहे थे ना। नहीं, मुझे लगा कि जैसे दिल को सुकून मिल गया, वो नहीं कहते कि नहीं आप मुनासिब ही वो लग रहे उन्होंने हैं। सदीकी साहब को देख के सुकून मिल गया ना कि अच्छा सदीकी साहब यहाँ पर है, अब हमारी बच्ची सेफ है, तो ये सुकून है। डबल मीनिंग थे। बट आई मस्ट से यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, सदीकी साहब कितने अच्छे थे, सिद्दीकी साहब एक्टेड सो वेल। सो वेल। नहीं तो वो लग ऐसे रहे हैं सीन्स के ऑफिसर। लिए जो हमारे पास नॉर्मली एक्टर्स आते हैं ना, वो कहीं से कमिश्नर नहीं लग रहे होते, कहीं से वो कोई वो नहीं लग रहे थे, ये लग रहे थे और इनकी एक प्रेजेंस थी और उसकी वजह से सीन एक पूरा बन गया। अगर ये एक्टर वीक होता तो पूरा सीन बैठ जाता। तो अच्छी बात ये है, अगर मैं राइटर डायरेक्टर की बात करूँ, लिखा बहुत अच्छा और डायरेक्टर है, हालांकि बड़ा सिंपल सा है, कोई ऐसे शॉट्स नहीं आपको ओवर द टॉप नजर आएंगे, लेकिन एडिटिंग, म्यूजिक, परफॉर्मेंसेस डायरेक्टर ने इतनी अच्छी निकलवाई हैं सबसे कि आपको मजा आता है। Engaging है। कहीं झोल नहीं है, हालांकि बहुत छोटे फ्रेम पे देखा जाए काम हाँ। हो रहा है, बट इट इज़, आई लव द लाइंस जहाँ दोस्त कहती है कि भाई, मेरी मम्मी कहती हैं कि मर्द जो है सोने का निवाला भी खिलाएगा आपको, लाखों रुपए भी आप पे खर्च कर Shopping करा लेकिन देगा। शॉपिंग करा देगा, लेकिन अपना घर नहीं कभी लड़की के नाम करता। मुकर्रम, इससे मुझे ख्याल है कि क्या तुम शादी करते हो तो हाउ वुड यू फील अगर बीवी कहे कि जी घर मेरे नाम पे कर दो, और आजकल कहते भी हैं बहुत सारी लड़कियां या उनकी फैमिली, कर दो घर। नहीं नहीं, कोई नहीं करता, क्यों नहीं करते? और बोलते ये सब हैं, क्या- बिकॉज उनको डर होता है कि भाई मुझे ही सड़क पे ना निकाल दें। Men especially are very, they're not very giving. औरत फिर भी Because they know बेवकूफ़ी they're कर going to देती है। cheat on the woman. Yeah, they know that, and they know कि आगे future असल में आप लड़की अपने की आप माँ को बन मानना के, नहीं है। लड़की की माँ बन के सोचें तो आपको लगता है भाई करना why चाहिए। he's such a good लड़के guy. का, लड़के की माँ बन के सोचें तो आपको वाकई थोड़ा सा अब कल को घबराहट अजान होती है। आपने अपार्टमेंट बना के दिया और अजान को अपनी होने वाली बीवी को गिफ्ट कर दे, आप क्या करेंगी? ये एग्जैक्टली व्हेन आई थिंक लाइक अ बॉयज मदर, हाँ तो फिर मेरा दिल वाकई घबराता है, क्योंकि आपको पता, या तो उसके ना, अब मैं कहूँगी बेटा 3-4 घर बना लो, या कम से कम 2-3 बना लो, फिर दे देना एक, वरना वाकई अगर निकाल दिया, नहीं चला तो कुछ तो फिर कहाँ जाओगे? तो ये एक इस तरह से, ये इस तरह लड़के सोचते हैं, लड़कों की फैमिली सोचती हैं। अब लड़की की फैमिली चाहती है कि ऑब्वियसली उसको एक सिक्योरिटी मैं वगैरह सिर्फ मिले। एक बात इसके जवाब में बोलूंगा, अगर लड़की अंसा जैसी हुई मैं पूरा घर दे दूंगा चलो। और But खुद कहाँ Ansa रहोगे? ने- अंसा के साथ। But that also ये you डिपेंड don't करता know. है। वाह, बड़ी गहरी बात कर दी। एंड में बहरहाल किचन वाला सीन बहुत आला था, और अब उसको एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि तुम्हारा घर है, किसी की मजाल है कि तुम्हें मना करे, तुम्हें निकाले। तो मार खाने के लिए मैं हूं ना। मैं हूँ ना सर, ये सब कोई नहीं, तुम लगी रहो। तो वो बड़ा अच्छा है कि वो उसको ही वांट्स हर टू फाइट, क्योंकि वो खुद डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अंसा को उसने फुल ऑन इजाज़त दी हुई है। अब दादाजी ना कहीं गड़बड़ कर दें कि उसमें कहें कि क्यों, क्योंकि उन्होंने ये भी मना कर दिया है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। बहरहाल तो लेकिन अंसा ने वादा ले लिया है। हाँ, अब वो जब पता चलेगा तो अंसा तो इससे भी नाराज हो जाएगी। ये तो अनस से। अच्छा ट्विस्ट आया है बड़ा स्टोरी अच्छा में। ट्विस्ट हाँ। आएगा। हमारी टेंशन हमारी भी अभी है इसमें। आई गिव ना देना चाहिए इस वीक के लिए 8 and 8।
अतीका जी, कॉफी या चाय? सबसे पहले तो मुझे लगा वो जो सिस्टर इन लॉ है, आई वांट टू स्लैप हर। Who? जो सिस्टर इन लॉ टीपू की जो हाँ, बीवी, हाँ, she's दिल very good. चाहता है एक रख के मारूं मैं उसे। वो बोली जा रही है, बोली जा रही है, बोली जा रही है, इतनी बकवास बोली जा रही है, एंड शी इज सो अनोइंग। यानी कि वो एक हद होती है। अच्छा, फिर मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, आलिया अच्छा काम हाँ कर रही है, तो शी इज डूइंग अ गुड जॉब बिकॉज शी इज रियली बॉदरिंग मी एज अ कैरेक्टर नाउ, यू नो। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई। एक तो ये कि जब भाई ने उसको आग कर दिया, घर से निकाल दिया, कहा खबरदार जो इधर आई है वो, फ़ोन क्यों कर रहा है बार बार उसे अब अंसा को? Why is he calling her again and again? Because he had disowned her ना। तो he should just walk away from it and forget about it। अब वो भी obsessive हो गया है, फ़ोन करके भी उसको सुनाई जा रहा है। जी जी। आई थिंक होता ये है कि जिस वक्त आप किसी को तकलीफ में रखते हैं ना और वो अपनी तकलीफ से छुटकारा हासिल कर ले तो आपको ज़्यादा तकलीफ होती है कि क्यों, सही क्यों होगी नहीं, जिंदगी में लेकिन ये सब तो कुछ। फिर I mean तो बड़े इसलिए अजीब वो लोग हैं। वो भाभी की साइड से ज्यादा है। हाँ, भाभी की साइड से कि वो क्यों सेटल क्यों हो गई अपनी लाइफ में, भाभी ये तो क्यों हो गया। वो है ना, सड़ी हुई है भाभी। हाँ, तो ना। भाभी पंप कर रही है भाई लेकिन को। भाई तो भाई आपने एक दफ़ा उसको कह दिया निकल जाओ, तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, फिर बार बार उसको फ़ोन करके डांटना सुनाना। तो एनीवे, क्योंकि भाई के दिल में डाउट था ना हाँ। कि ये शायद फेक वीडियो है। अब भाई को यकीन आ गई तो क्योंकि शादी की है तो यही वीडियो होगी। अरे भाई भी मीटर है। अच्छा सुनिए, वैसे तो ड्रामा बहुत अच्छा है सब कुछ। आई मेंशन्ड हाउ आई लाइक द सिद्दीकी साहब वाला सीन। अब आपको याद होगा कि जब अनस की पिटाई हो रही थी तो अंसा ने फ़ोन उठा के 15 को कॉल किया था। हेलो 15, सुने फ़ौरन आ जाएं आप। एंड देयर वाज नो And there was nobody. It just cut to another scene and 15 never came. That I found very odd. आप लोगों ने नहीं देखा नहीं। वो? हाँ, ये Yeah, मैंने very बहुत कमरे में interesting गई है। Very interesting. वो कमरे में गई है और उसने 15 को फ़ोन किया है। और 15 हमेशा आती है। हाँ, मैं कहा उसने झूठा किया है। नहीं अपने कमरे में जाके फोन नहीं, मिला के उसको- कहा है 15 जल्दी आ जाएं। He locks her in the room. आई नो, हाँ, मैंने देखा, वो लेकिन बाहर मुझे पिटाई हो रही है उसे। कोई इसने सही तरह बात नहीं की। मुझे लगता है उसने फेक वैसे ही Based डराने real के और लिए। fake नहीं, हो, नहीं, लेकिन- कमरे के अंदर अकेली थी तो किसको डरा रही थी? नहीं, क्योंकि अपने आवाज आप उनको को- आए, नहीं, जी नहीं, भाई आ जाएं, नहीं। क्योंकि आवाज उनको बाहर आई नहीं है ना। नॉर्मल कह रही थी फोन पे, नहीं, उनको नॉर्मल आवाज फोन आई पे। है बाहर ना, इसीलिए तो वो रुक गए उसको पीटते। अच्छा फिर दोबारा मुझे तो लगा कि where did 15 go? She called नहीं, back. वो उसने डराने के लिए लेकिन किया, she उनको आवाज would बाहर she आ would गई। call 15. She's that kind of a girl. वो तो पीट रहे थे उसे। Yeah. Anyway, I thought that is a very odd thing. कि Either they nobody should have followed made up. it clear that Yeah, she या made तो a ज़्यादा fake call. clarify हो because as a viewer मुझे clear हाँ. नहीं था. I just felt कि it was a big oversight. Otherwise, I think it's doing okay. Still very engaging. I still look forward to watching it. मुझे देखने में भी मज़ा आ रहा है और मैं सोच भी रही हूँ कि अगले हफ्ते क्या होगा. लेकिन I want the story to move a little faster. Direction was okay. Nothing wrong with direction. OST is lovely. The background score is lovely. The treatment is in episodes में treatment थोड़ी हल्की लगी मुझे. Knowing Qasim, I expect something from him every time. एक भी अगर ऐसा कोई शॉट आ जाए या कोई यूनिक sort of एक कैमरा मूव आ जाए तो then I know कि कासिम है, you know, डायरेक्शन के पीछे. इधर यहाँ पे ठीक था unless I missed something. So I would give writing an 8 and direction because the writing still moved fine. Direction was a little okay for me. I'll give direction a 7. 8 and 7. मरीना जी, So I think script-wise, the thing that stood out for me, which was very nice, was जब फुफो उसको कहानी सुना रही होती है बैक स्टोरी पता चलती है हाँ। इसमें। और दादा सुन रहे होते। अच्छा, मुझे लगा उस वक्त जब बैक स्टोरी की बात कर रहे थे और वो कह रही थी ना कि मुझे समझ नहीं आती कि ये वो मेरे साथ इतना अच्छा था, इसका अनस का बाप, लेकिन व्हाट्स हिज नेम, फरहान्स नेम इन दिस, मुश्तबा मुरसलीन नहीं मेरे साथ। सो आई एम थिंकिंग दैट मे बी अनस's फादर वाज अडॉप्टेड और सम, मेरे माइंड में ये बात आ रही थी कि वो हेट्रेड क्यों इतनी ज़्यादा। एनीवे, उसने पूरी कहानी सुनाई और दादा जो है वो सुन रहे हैं और फिर दादा कहते हैं कि गलती मेरी है, अगर उस वक्त मैं सुन लेता उसकी बात, अभी हम इस प्रेडिक्यूमेंट में ना होते, एवरीथिंग वुड हैव बीन फाइन, ही वुड नेवर हैव गॉन टू द फैक्ट्री, द फायर वुड नेवर हैव ब्रोकन आउट, द बीटिंग वुड नेवर हैव हैपेंड, यू नो। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगा एक फैक्टर है कि हम लोग फोर्स करते हैं ना अपने बच्चों को, अगर बिकॉज हमारे पेरेंट्स जो हैं उस थिंकिंग से हैं कि भाई नहीं हमारी बात क्यों नहीं मान रहे, हमारी बात मानो, ख़ानदान की लड़की होनी चाहिए, ये होना, यानी हमने स्टिग्मास और हमने
क्या कहते हैं कैपिंग कर दी है हर चीज़ की। और फिर जब बच्चा जो है अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहता है या लड़की अपनी मर्ज़ी से कुछ कर, उसको आप रोक देते हैं। और किसी भी चीज़ को आप रोकेंगे तो उसके रिपरकशंस हमेशा जो हैं, रिमेंबर, हमेशा ख़राब होंगे। शादी चलेगी नहीं, कुछ ना कुछ होगा। मीनिंग उस वक्त तो कर लेगा वो, सर झुका के शादी भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उसके रिपरकशंस होंगे। इट्स लाइक एनीथिंग, आप मना करेंगे, हम रिबेल करना चाहते हैं। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड रियलाइजेशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रियलाइजेशन इस एज में आके आपको आती है, बिकॉज व्हेन यू आर यंग, और आप बिकॉज उस वक्त वो भी जवान थे और वो उनका अपना एक सेपरेट थिंकिंग थी। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग और साइड। ये बहुत रिलेटेबल है। आई थिंक आपको हर फैमिली में ऐसे लोग नजर आते हैं जो जिनको बस इस एज में आके रियलाइजेशन होती है कि हाँ, उस वक्त हमने हमेशा, ये ना हाँ। किया होता तो। लाइक अ लॉट ऑफ हस्बैंड्स आल्सो जो ज़रा से सख्त होते हैं अपनी यंग एज में, बाय द टाइम दे गेट ओल्डर दे बिकम क्वाइट नॉर्मल, यू नो, द लाइफ स्टार्ट्स बिकमिंग, यू नो। सो आई डोंट अंडरस्टैंड उस वक्त क्या होता है। लेकिन ये जो पेरेंट्स का एक ईगो होता है, हमारी बात सुने, मेरी बात सुनो, बच्चा कैसे सोच, भाई बच्चा एक इंडिविजुअल है, इसको आप मान लें, वो है, उसकी अपनी एक थिंकिंग है। यस, अगर वो गलत काम कर रहा है, आप सिर्फ उसको वार्न कर सकते हैं या आप उसको नसीहत दे सकते हैं। अगर आप उसको रोकेंगे तो थिंग्स विल हैपन। आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, इट दैट आई थॉट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अनस छुपा क्यों रहा है इससे सारी बातें। बता दे भाई, ये मेरे साथ हुआ है, ये मैं, वो उधर बाथरूम में रो रहा है। मुझे नहीं समझ आई वो बात कि उसको इतनी ये चीज़ क्यों बुरी लग रही है। आई कुडंट अंडरस्टैंड दैट, बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ रीज़न फॉर इट। मे बी वी विल फाइंड आउट लेटर ऑन। The other thing, I thought the dialogues were very lovely between the two of them. जब वो कहती है कि तुमने इतना कुछ सफ़र किया अपनी ग्रोइंग अप ईयर्स में, और अभी आके तुमको एक चीज़ जो मिली है वो भी तुमने मेरे नाम पे कर दी। वो सीन बहुत खूबसूरत था, उसकी लाइंस बहुत अच्छी थी, लेकिन उधर म्यूज़िक जो था ना, वो किलिंग द सीन। वाई? बिकॉज डायलॉग सुनने चाहिए हमें। द डायलॉग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। म्यूज़िक इज़ नेवर, म्यूज़िक इज़ समथिंग जो बैकग्राउंड में चल रहा हो और उसका इफेक्ट हमें सबकॉन्शियसली हो रहा हो। लेकिन जब आप म्यूज़िक को डायलॉग के ऊपर ले आते हो, वो मुझे चीज़ जो है ना, मुझे बिल्कुल नहीं। और इस पे आई थिंक ऑल एडिटर्स नीड टू नो दैट। आई थिंक पता नहीं वो डर जाते हैं कि आगे जाके कट हो जाएगा, लेकिन द डायलॉग्स आधी बातें तो मुझे समझ नहीं आई। फिर जब वो अपनी क्या कहते हैं, अंसा जब अपनी दोस्त को बता रही थी कि तो पता है उसने मुझे क्या कहा, तब मुझे आई rewound to try and get the dialogue. But please don't do that. Scenes like that, moments like that, हल्की सी खामोशी भी हो ना, it's beautiful. And I think उनकी जो progression है, उनकी जो रोमांस जो उनका जो चल रहा है, हल्का सा इधर हाथ पकड़ लिया, कुछ हो गया, सर पे चोट आ गई, खाना खा, छोटी छोटी चीज़ें, आई थॉट वो बहुत अच्छी तरह प्रोग्रेस कर रहा है। ऑफ कोर्स हमारे आई थिंक फरहान वाज अमेजिंग इन दी सिद्दीकी साहब्स, लेकिन सिद्दीकी साहब वाज सच अ टर्निंग पॉइंट फॉर दिस ड्रामा, बिकॉज अभी तक तो हम सोचते थे कि पता नहीं क्या क्या तबाहियाँ होंगी इस घर में, लेकिन अब कोई तबाही नहीं होगी। अब हम देखेंगे कि इनका एटीट्यूड क्या होगा टूवर्ड्स दिस। आई नो ही इज़ गोइंग टू, दे गोइंग टू बी एंग्री एंड दे गोइंग टू बी जो भी उनका है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते बिकॉज उनको पता है कि इसके सर पे ये एक, अब दे गोइंग टू ट्राई, मुझे लगता है दे गोइंग टू ट्राई एंड पॉइजन सिद्दीकी साहब अगेंस्ट दिस गर्ल। कोई वो दोनों माँ बेटी के, अगर आप लोगों को याद हो, एक था ना जिससे वो कहती है कि आग लगा दें और समथिंग, इट वाज अ डबल मीनिंग काइंड ऑफ अ थिंग, बट she is doing such a great job. This Zoya girl. is doing so good. Zoya, Yeah, you're doing अच्छा. fantastic. The other thing that I'm loving their romance, this adult romance or this छुपा romance जो हो रहा है, because हमें लड़के के बारे में कुछ नहीं पता, हमें इसके बारे में तो पता है कि एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, एंग्री, चार्ज लड़की है, स्पॉइल्ड, इंटाइटल्ड किस्म की लड़की है, और उसका एक हल्का सा, उसकी एक झलक इस लड़के को नज़र आई जब उसने फ़ोन उठाया और डांट दिया उसको, कहता कि तुम क्या, और उसकी वो डायलॉग्स बहुत सेंसिबल थे, तो दे वर वेरी गुड, और उसको समझ भी आ गई कि मैंने गलती की है। एंड द रीज़न वाई देयर रोमांस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज़ दैट इफ़ दे डू गेट मैरिड, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इज़ ही गोइंग टू चेंज, इज़ शी गोइंग टू चेंज, जब उनकी असलियत दोनों के सामने आएगी, दैट पार्ट टू मी इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अदरवाइज
the other scene also was very cute. जब वो कहता है तुम खामोशी से आ गई, कहते हैं हाँ तुम्हें भी यकीन नहीं आ रहा ना, जब वो उसको किचन से बाहर निकालते हैं. I thought that was very cute because he also is like, he thinks that she's the one who's going to save him in one way. मुझे तो यही लग रहा है. And the other thing, वो जो सदीकी साहब को कहा है ना कि फेक वीडियो, उसके कल्प्रिट को आपने पकड़ना है, और इन्होंने इसके ऊपर वो शर्त डाल दी है कि इसको मना करो. सो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आगे जाके, बिकॉज उसने अंसा को वादा किया कि वो उसको हेल्प करेगा. सो हाउ दैट इज़ गोइंग टू चेंज. सो उस लिहाज से आई थॉट स्टोरी वाज गुड. आई थिंक अतीका इज़ राइट. Editing was okay. Sorry, the direction was okay because it was all inside the house. There wasn't anything. But I think still the storytelling was okay. So I'm going to give them both an 8. 8 and an 8. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 18,384 और लेट सारा रजा साहिबा के हिस्से में 3,967, 22% बनते 2.2 इनको मिले. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,052 और कासिम अली मुरीद के हिस्से में 3,520, 19% बनते हैं 1.9 इनको मिले हैं. अच्छे नंबर्स मिले हैं. ड्रामा बहुत पॉपुलर है. बात कर ली जाए अनस एंड अंसा की. अंसा ने तो लगता है बच्चा अडॉप्ट किया एक, जितना उसको ख्याल रखना पड़ रहा है अनस का. उसकी आवाज़ है, उसको भाई हर वक्त ख्याल रखना, मासूम सा एक बच्चा ये ऐसे अडॉप्ट किया है. अच्छा, ये जो गाना है अगर आप सुने ना, धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, ये भी अनस ही कह रहे हैं उसको. यार मैं सफ़र कर रहा हूँ, अब मैंने इस नज़रिए से सोचा है, उसको गाने को सुना, आके थाम लो, वैसे मुझे बस मेरा नाम लो, मेरी बात करो, मुझे बचाओ. मुझे इस दफ़ा तो अनस बड़ा तेज़ लगा है. हैं बहुत तेज़ है. ही कैसे बहुत शातिर है. कहाँ? देखें, उससे सब कुछ किया. जब बीवी आई कमरे में, उससे सही पंप किया कि नहीं तुम जाके करो. हाँ उसने कहा कि मतलब मैं तो चलो पिसता रहा हूँ, इससे मैं करवाऊंगा अपनी हाँ, गेम. नहीं, तो स्कीम को बनाई है ना अनस ने भी. मैंने I think अंसा she's जमाल going to को save him. अंसा जमाल को कभी नाजायज बात मानते नहीं देखा. हाँ. आपका घर है, किसी की मजाल है कि आपको मना तो करे. पंप किसी तो काम कर से. रहा है वो. हाँ नहीं तो जो अनस का कैरेक्टर वो कहता नहीं छोड़ो, पर अच्छा किया तुमने उनसे बात नहीं की, अच्छा है ये वो. हाँ ये और भी मुझे बहुत बुरा लगता. मैं बड़ी पुट ऑफ होती कि अगर ये इसको कहता कि तुम कुछ ना हाँ, कहना, हाँ. उनको जवाब मत देना, उनसे कुछ ना कहना. उसने कहा नहीं, जाके लड़ो उनको ना, यू आर माई Alliance वन मिल मैन गया ना. आर्मी. हाँ. वन मैन आर्मी है उसकी. तो अच्छा, इतना मासूम भी नहीं है अनस. उसे भी पता है कि तीर किस निशाने पे लगाना है. लेकिन अब हाई टाइम इसको, मुझे लगता है कि इसको ना रोकना भी चाहिए. इनको ना ताया का तो हाथ रोके. ताया से इतनी क्यों मार खा रहा है, खैर बचपन से खा रहा है. अच्छा, उसमें एक सीन भी था कि जहाँ ये बचपन में रोटी और पानी से रोटी खाता था. तब दादा पप्पू कहाँ थे जब इतना ये बुरी हाल में रह रहा था? वो दुबई गई थी वेकेशंस में. तो दादा नहीं देखते थे कि बच्चा क्या खा रहा है. उस वक्त दादा के आज़ाद का उसको नहीं छोड़ना आपने. ये देखें, तो वो बेचारा पानी से रोटी है ना. वैसे मैं उस वक्त हैरान हूँ कि उस वक्त कहाँ थे सब लोग. नहीं, but Nadia, not only that, they made him do all the work. They made him do this. हाँ. I don't understand. That part to me is not. तो उन्होंने बता दिया ना लास्ट एपिसोड में कि सब लोग कहाँ बिजी थे. उसकी जो सैड लाइफ है वो बिलीवेबल मुझे मुझे भी नहीं, इतनी मुझे नहीं लगती. बिकॉज दादा तो थे ना साइड पे. पुप्पू भी तब इतनी मैरिड नहीं थी जितनी अब मैरिड है. पुप्पू चली गई. चलो जी. अब उसके बाद ड्रामा is working well with the audience mainly because of the chemistry. Farhan की chemistry with Sana Javed is just amazing. इतने प्यारे लग रहे हैं दोनों, और वो इतना भोला मासूम, और ये इतनी प्यारी. और फॉर अ चेंज हमारे ड्रामों में जो होता है ये उससे डिफरेंट है. हमारे ड्रामों में क्या होता है, लड़का सेवियर है, एक छींक पे लड़की की जो है 40 लाख खर्च कर लेता है, तपिश में जैसे हो रहा है. यहाँ फ़र्क है. यहाँ 40 रुपये भी नहीं हमारे हीरो के पास, वलीमे के भी पैसे नहीं है, हैं जी, किराए के भी पैसे नहीं हैं, जो शानदे के भी पैसे नहीं हैं. तो ऐसे में शी इज़ द सेवियर. वो उसकी आवाज़ है. प्लस जो दोनों का रिश्ता है इज़ बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट. बहुत रिस्पेक्ट है. वो जो सीन था जहाँ सो जाता है फरहान और सना नीचे सो जाती है वहाँ मैट्रेस में, और वो एकदम जागता है, और उतना वो इसमें ना वो आ जाता है बेचारे का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कम है, इसको लगता है मुझसे गलती है. तुम नीचे सो रही हो, तुम्हें ऊपर सोना चाहिए, मुझे तुमने क्यों नहीं उठाया, मुझे लात मार देती तो लात खींच देती. मुझे ऐसा लगा था ना छत पे गया, जॉइंट लगा के आया और आधे कमरे में लेट गया. उसे बाद में आया वो, अच्छा तुम नीचे सो गई.
से बड़ा ही थक गया था, है ना, वही एयरपोर्ट तो। से ड्रॉप करके आया वो को ऐसे थका है, बच्चा चोट लोग लगी he's थी। also had a हाँ चोट लगी head थी। injury. और वो कोई तो दवाई the whole नहीं। thing मैं is- अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। हाँ प्लीज, आप लोग पता नहीं क्या देख रहे है ना, होते पता हैं। नहीं है, आई डोंट नो सर। लेकिन ये कि हाँ चोट लगी भी थी, लेकिन वो फिर भी जिस तरह बेचारा गिरा ना, बहुत ही और देखो कोई पेन किलर नहीं उसको दे रहा है, घर में 2 दवाइयाँ नहीं है इसके लिए, क्या मतलब अल्लाह, बहुत ही बुरा हाल है। दादा की दराज में देखना था शायद कुछ मिल जाता, वहाँ भी कुछ नहीं। तो दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सना जावेद, आई एम लविंग हर लुक, द कलर्स दैट शी इज वेयरिंग। देखिए फोकस नहीं है, कपड़े ग्लैमर, ये सना कि मुश्किल 6 जितना- एपिसोड में 2 जोड़े होते हैं। काजल इस पे सूट कर रहा है ना। सिर्फ सना जावेद काजल लगाती है और बस खत्म, और भर के, हाँ। और कोई मेकअप कुछ नहीं, कंटोरिंग, ये ग्लिटर हाइलाइटर कुछ नहीं, ग्लिटर कह रही हूँ, हाइलाइटर वगैरह नथिंग, एंड शी इज स्टनिंग माशाल्लाह। और वो ग्रीन में वाकई बड़ी प्यारी लग रही थी। दोनों का काम बहुत अच्छा, आई विल गिव देम बोथ अ 9। करम वो जो सहेली आई थी ना, सहेली, जो हाँ। जो कहती कि मुझे भी अलग से ऐसा, हाँ दुआ है। हाँ तो मेरी अम्मी ने ये कहा है, तो कहना चाहिए था कि हम अंसा भी, तो अंसा जैसी लड़की भी तो होनी चाहिए ना, तब घर मिलता ये फ्लिप हो गया, इसको आंसर बहुत पसंद आ गई। भाई। मुझे तो अंसा ढूंढना पड़ेगा, ये मुश्किल है वैसे, थोड़ा सा भी ढूंढना पड़ेगा। 9 जैसी- फॉर अनस एंड अंसा। अतीका जी। तो मुझे तो ये फरहान ताहिर और आई थिंक he did a fantastic job. Of course, Sana and Farhan Saeed are doing a fantastic job. I think everybody is doing a fantastic job. All the characters are very well defined. Performances are excellent. कहीं भी किसी ने भी कोई कच्चा काम पक्का वो आपको बिल्कुल कोई शॉर्ट आपको वो नहीं किया, शॉर्ट चेंज नहीं किया हुआ। सो आपको नज़र आ रहा है कि सबकी मेहनत नज़र आ रही है आपको। But I really like the way Farhan did these episodes, Tahir. And I think even Rizwan is doing a very good job. वो जो आए ना अब इस फ्रेम में, रिजवान जाफरी। रिजवान जाफरी वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस कैरेक्टर में। वो बहुत अच्छी सूट कर रहा है कैरेक्टर। एंड देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट रिजवान के, वो लग रहा है कि ये प्रॉब्लमेटिक इंसान है, ये हाँ, आगे जाके ये build-up आएगा। बिल्डअप वो बन रहा है ग्रेजुअली, उनका एक आर्क डेवलप हो रहा है, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। राइटिंग में भी आ रहा है और उनके एक्शन में भी आ रहा है कि इसकी वो छोटी छोटी चीज़ों में, इसकी ईगो में ईगो पता चल हर्ट रहा होती है। हाँ, ईगो हर्ट होती है। So I think generally everyone's doing a stellar job. The performance are very good. Farhan, I agree with Nadia that the chemistry between Farhan Saeed and Sana Javed is fantastic. ये बहुत ही अच्छी एक जोड़ी बन गई है टेलीविज़न पे, और इनका काम भी बहुत अच्छा, और ये एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव देम अ 9. ओ मरीना जी। I think Farhan had more of an opportunity to shine in these 2 episodes. Sana is doing a good job. Farhan, everyone is doing a fantastic job. We know that. But in these 2 episodes, मुझे लगा Farhan की emotional journey ज़रा ज़्यादा थी than opposed to I think Sana का एक जगह जो था when she talks to her brother, that's the only time you see her getting a little emotional and all. Otherwise, you know, she's still the Ansar that we know. So I will give Farhan an 8 and I will give her a 7.5. 7.5 फॉर अंसा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,453 और सना जावेद के समय 2,910, 14% बनते हैं 1.4 इनको मेल। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 22,896 और फरहान सईद के हिस्से में 3,010, 13% बनते हैं 1.3। अच्छे नंबर्स मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ होगा रिव्यू। आज ही हम ये रिव्यू कर रहे हैं और आज ही आप देख सकेंगे। हाँ आप हैरान हो रहे हैं ना, क्योंकि जब आप वीकेंड में टीवी पे देख रहे होते हो तो आप सोच रहे होते हो कि ये पहले दिन ही कैसे देख सकते हैं। उसके लिए फिर आपको लव करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा। और इस दफा आप ये सब कुछ करेंगे तो आपके हिस्से में ये फर्शी शलवार भी आ सकती है।